हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के पहले हिस्से में आपने देखा था कि व्हाट इज़ द इनर गेम ऑफ मनी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टेप टू चेंज इज़ अवेयरनेस, यानी अमीर बनने का पहला स्टेप यह है कि आप ये जानते हो कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं। आपने अपने दिमाग के कैबिनेट से पुरानी फाइलों को डिलीट करना है और नई फाइल इंस्टॉल करनी है। न्यू फाइल मीन्स न्यू प्रोग्रामिंग, न्यू चॉइस। फाइल नंबर 1, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपेंस टू मी। दो दोस्त थे, दोनों ने साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ा, फिर वो अपनी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बिजी हो गए। काफी साल के बाद दोनों फिर मिले। उनमें से एक कामयाब बिजनेसमैन था, उसके पास कार, घर और सब लग्जरीज थी और वो अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर रहा था, जबकि दूसरा मामूली सी नौकरी कर रहा था और उसके हालात भी खराब थे। अमीर दोस्त ने हैरत से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो गरीब दोस्त ने कहा कि मेरे हालात बहुत खराब हैं, अच्छी जॉब नहीं है, कारोबार नहीं है, इकोनॉमी डाउन है, हुकूमत एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं कर रही, बिजनेस की कोशिश की तो पार्टनर सही नहीं मिला, इट्स माई बैड लक, बस जिंदगी गुजर रही है। वैसे भी मेरे लिए पैसा इतना अहम नहीं है, और तुम सुनाओ, तुम्हारे हालात तो बहुत अच्छे दिखते हैं। तो उसने कहा कि हाँ यार, मैंने शुरू से ही कमिटमेंट कर लिया था कि अपनी लाइफ बनानी है, कुछ करके दिखाना है, लिहाजा मैंने अपना एक मकसद बनाया और उसको हासिल करने में लग गया। बहुत प्रॉब्लम्स आईं, लेकिन मेरी नज़र अपने मकसद पर थी और फाइनली मैं कामयाब हो गया। आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन नाउ। कामयाब लोगों का ये बिलीफ होता है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद बनाते हैं, उनकी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में होता है, वो अपनी लाइफ को, ख़ासतौर पर फाइनेंशियल लाइफ को खुद कंट्रोल करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के रास्ते खुद मुतय्यन करते हैं। उनका यह पक्का यकीन होता है कि कोई और उनकी लाइफ नहीं बदल सकता सिवाय खुद उनके। The only person in the world who can change your life is you। जबकि मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, वो अपनी ज़िंदगी का कोई रास्ता मुतय्यन नहीं करते, बस हालात जहाँ ले जाएं वहीं चल पड़ते हैं। हालात ख़राब हों तो वो उनसे लड़ने और तब्दील करने के बजाय वो खुद को उन हालात का आदी बना लेते हैं। ये लोग अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखने के बजाय हालात के हाथ में देते हैं और ख़ुद को विक्टिम जाहिर करते हैं, हालात का मारा हुआ जाहिर करते हैं और पूरी ज़िंदगी हालात का रोना रोते रहते हैं। ऐसे लोग 3 तरह की बातें ज़रूर करते हैं। नंबर 1, ब्लेमिंग। वो ब्लेम करते हैं। नाकाम लोग अपनी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल नहीं करते, बल्कि वो दूसरों को अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराते हैं और दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं। वो कभी इकॉनमी को ब्लेम करते हैं, कभी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते हैं, वो अपने बिजनेस टाइप को ब्लेम करते हैं, अपने एम्प्लॉयर को ब्लेम करते हैं, अपने स्पाउस को ब्लेम करते हैं, कभी अपने वालिदैन को ब्लेम करते हैं और यहाँ तक कि वो खुदा को ब्लेम करते हैं। वो कभी खुद को ब्लेम नहीं करते, हमेशा कोई और उनकी नाकामी का जिम्मेदार होता है। याद रखें, आप ही अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाते हैं और आप ही उससे नाकाम बनाते हैं। सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली आप ही इसके जिम्मेदार हैं। जस्टिफाइंग। ये लोग जस्टिफाई करते हैं। नाकाम लोग अपनी नाकामी को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जैसे पैसा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, ज़िंदगी में मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा नहीं। मुझे बताइए, अगर सेल फ़ोन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता तो क्या आपके पास सेल फ़ोन होता? नहीं होता। अगर मोटरसाइकिल आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती तो क्या आपके पास होती? ऑफ कोर्स नहीं होती। इसी तरह अगर आप ये सोचते हैं कि पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्या आपके पास पैसा होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। सिंपल। वो कहते हैं कि मनी इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट एज लव, यानी पैसा इतना ज़रूरी नहीं जितनी कि मोहब्बत। मुझे बताइए कि आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका हाथ या आपका पैर? ऑब्वियसली दोनों अपनी अपनी जगह ज़रूरी हैं, दोनों के बगैर गुजारा नहीं। क्या आप सिर्फ लव से अपने घर का किराया और इंस्टॉलमेंट अदा कर सकते हैं, अपने यूटिलिटी बिल्स अदा कर सकते हैं, अपना घर का किचन चला सकते हैं? नहीं। तो दोस्तों, लाइफ में जहां पैसा काम करता है वहां पैसा ज़रूरी है। कंप्लेनिंग। ये लोग कंप्लेन करते हैं। दोस्तों, एक यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ये है कि आप जिस चीज़ पर मुस्तकिल फोकस करते हैं, उसे सोचते हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है और सिमिलर नेचर की दूसरी चीज़ें भी अट्रैक्ट होती हैं, यानी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप मुस्तकिल अपनी लाइफ में बुरे हालात की कंप्लेन करते हैं और लाइफ में जो बुरा हो रहा है उसे सोचते रहते हैं, तो लाशऊरी तौर पर आप उसे फोकस कर रहे होते हैं।
اور لا کے مطابق جس چیز کو فوکس کیا جائے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. خیالات کی طاقتور لہریں یونیورس میں پھیل جاتی ہیں اور مزید برے حالات آپ کی زندگی میں کھینچے چلے جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں برا اور برا ہوتا چلا جا رہا ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کی لائف بدل دے گا. چیلنج یہ ہے کہ آپ اگلے 7 دن تک کوئی کمپلین نہیں کریں گے. نو کمپلین ایٹ آل. نہ زبان سے نہ ہی اپنے دماغ میں. پورے 7 دن تک آپ نے ایمانداری سے یہ کرنا ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی لائف میں جو پازیٹیو تبدیلیاں آئیں گی آپ حیران رہ جائیں گے. کمپلین کرنا برا ہے اور کمپلینرز کی صحبت میں رہنا بدترین. کمپلینرز کی نیگیٹو انرجی آپ کے لیے ہلاکت ہے. تو دوستو آپ اپنی زندگی میں کیا اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, کامیابی یا ناکامی؟ چوائس از یورس. فائل نمبر 2. Rich people are committed to being rich. Poor people want to be rich. بہت سے لوگ ساری زندگی یہ نہیں جان پاتے کہ وہ ایگزیکٹلی کیا چاہتے ہیں, اسی لیے وہ ساری زندگی کچھ حاصل نہیں کر پاتے. بہت سے لوگ امیر ہونے کی خواہش تو دل میں رکھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ کبھی بھی امیر نہیں بن پاتے کیونکہ ان کے دماغ میں پیسے کے لیے بہت سی نیگیٹو ویلتھ فائل ہوتی ہیں. They have mixed internal message. کبھی دماغ کہتا ہے اگر پیسہ آ جائے تو میری زندگی خوشیوں سے بھر جائے, لیکن پھر دماغ کہتا ہے لیکن اس کے لیے دن رات سخت محنت کرنی ہوگی, بہت سی چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا. پھر ایک پارٹ کہتا ہے پیسہ ہو تو میں ساری دنیا کا ٹریول کروں, خوب انجوائے کروں, لیکن فوراً دوسرا دماغ کہتا ہے لوگوں کی نظر میرے پیسے پر ہوگی, لوگ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی ایک طرف دولت کی خواہش اور دوسری طرف بے شمار لاشعوری خدشات. لا آف اٹریکشن کو سمجھیں. یونیورس ایک بہت بڑے میل آرڈر ڈپارٹمنٹ کی طرح ہے جو مستقل لوگوں کو ان کے آرڈرز کی سپلائی کر رہی ہے. ہم جس چیز کو فوکس کرتے ہیں اور لاشعوری طور پر سوچتے ہیں تو ہم یونیورس کو طاقتور میسج دیتے ہیں اور یونیورس اس کے جواب میں ہمیں وہی حالات, لوگ, چیزیں اور واقعات ہماری لائف میں سینڈ کرتی ہے. اگر آپ کا میسج پازیٹیو ہے تو پازیٹیو حالات ہوں گے اور میسج نیگیٹیو ہے تو نیگیٹیو حالات آپ کی لائف میں آئیں گے. جب آپ مکسڈ میسج بھیجتے ہیں تو یہ میسج یونیورس کے لیے کنفیوزنگ ہوتے ہیں. ایک طرف آپ یونیورس کو میسج سینڈ کرتے ہیں کہ آپ امیر ہونا چاہتے ہیں اور یونیورس آپ کے آرڈر کی تکمیل میں لگ جاتی ہے, لیکن ساتھ ہی آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ امیر لوگ لالچی ہوتے ہیں. یونیورس کنفیوز ہو جاتی ہے کہ آپ اصل میں کیا چاہتے ہیں. پھر آپ سوچتے ہیں کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں تاکہ میری لائف خوشیوں سے بھر جائے. نیچر آپ کی سوچ کے مطابق آپ کی لائف میں پیسے کی اپورچونیٹیز بھیجنا شروع کر دیتی ہے, لیکن اگلے دن آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ پیسہ اتنا اہم نہیں ہے میرے لیے. بیچاری نیچر آخر کار چلا اٹھتی ہے کہ بندے تو آخر چاہتا کیا ہے, میک اپ یور مائنڈ, میرے پاس سب کچھ ہے پر تجھے ایگزیکٹلی کیا چاہیے. امیر لوگ یونیورس کو مکسڈ میسج سینڈ نہیں کرتے, وہ اپنے ارادوں میں بالکل اٹل اور کلیئر ہوتے ہیں. اینڈ دے وانٹ ٹو ٹیک اینی چیلنج فار دس. فائل نمبر 3. رچ پیپل فوکس آن اپورچونیٹیز, پور پیپل فوکس آن آبسٹیکلس. امیر لوگ اپورچونیٹیز یعنی مواقعوں پر نظر رکھتے ہیں جبکہ مڈل کلاس لوگ آبسٹیکلس یعنی رکاوٹوں پر نظر رکھتے ہیں. لوگ ریوارڈز کو فوکس کرتے ہیں جبکہ غریب لوگ رسک کو فوکس کرتے ہیں. امیر لوگ جیتنے کی توقع رکھتے ہیں جبکہ مڈل کلاس لوگ ہارنے کا خوف دل میں رکھتے ہیں. غریب لوگ اپنے فیصلے ڈر اور خوف کی بنیاد پر کرتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ غلط ہوا تو کیا ہوگا, اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا, اگر یہ ہوا تو کیا ہوگا, اگر وہ ہوا تو کیا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. ناکام لوگوں میں کامیابی کی چاہت سے زیادہ ناکامی کا خوف ہوتا ہے, اور جب وہ مستقل ناکامی کو سوچتے ہیں, اسے فوکس کرتے ہیں, تو اکثر وہ ناکام ہی رہتے ہیں, کیونکہ لا آف اٹریکشن کے مطابق جس چیز کو فوکس کریں گے, سوچتے رہیں گے, وہ آپ کی طرف کھینچے گی. لوگ کامیابی کو نظر میں رکھ کر عمل کرتے ہیں اور ریزلٹس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ عمل کرتے ہیں, اٹ ول ورک بیکاز آئی ول میک اٹ ورک. کوئی اپورچونٹی آتی ہے تو امیر لوگ جلد از جلد زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں اپورچونٹی ضائع نہ ہو جائے. وہ جلد اور فوری ایکشن لیتے ہیں, رسک فیکٹر کو اگنور نہیں کرتے, لیکن ان کا پرائمری فوکس کامیابی اور اپورچونٹی پر ہوتا ہے. انہیں اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہوتا ہے. کہ ناکام لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اس اپورچونٹی کے لیے تیاری کر رہے ہیں, لیکن اصل میں وہ اپنی ناکامی سے خوفزدہ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں خود پر اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں ہوتا. وہ رسک لینے سے ڈرتے ہیں اور مستقل ناکامی اور رکاوٹوں پر نظر رکھتے ہیں, اور آخر کار اپورچونٹی نکل جاتی ہے.
ऑथर कहते हैं कि परफेक्ट होने की कोशिश में वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता। और पॉसिबल टाइम में अपनी बेस्ट एफर्ट्स करें, एक्शन लें और वक्त के साथ उसे बेहतर और बेहतर बनाते रहें। डू नॉट वेट एंड वॉच, जस्ट एक्ट एंड वॉच। नंबर 4, rich people associate with positive, successful people. Poor people associate with negative or unsuccessful people. If you want to fly with the eagle, do not swim with the ducks. अगर आप समझदार हैं तो यही एक जुमला आपके लिए काफ़ी है। अगर आप उकाब की तरह आसमान की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो फिर बत्तखों के साथ तालाब में तैरना छोड़ दें। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो अमीर लोगों को स्टडी करें, अमीर लोगों की कंपनी अपनाएं, कामयाब और अमीर लोगों को कॉपी करें, उन्हें मॉडल बनाएं। ऐसे लोगों की कंपनी इख्तियार करें जो वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि क्या अमल करना है और कैसे करना है। वो इन रास्तों से गुजर चुके हैं और उनके पास वो स्किल्स हैं जो कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं और जिनकी आपको भी ज़रूरत है। नाकाम लोगों की कंपनी और नेगेटिव एनर्जी आपके लिए तबाही और हलाकत है। दे ब्लेम, दे कंप्लेन, दे जस्टिफाई। नाकाम लोगों की सोबत में आप कभी भी और कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। भूल जाइए फिर कामयाबी और दौलत को। इस वीडियो की वेल्थ फाइल नंबर 1 याद करें। रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ। तो आपको चूज करना है कि आप किसके साथ वो गुजारना चाहते हैं, कामयाब और पॉजिटिव लोगों के साथ या नाकाम और कंप्लेनर्स के साथ। आपका कोई अमीर दोस्त नहीं है तो कामयाब लोगों की लिखी हुई किताबें पढ़ें, दौलत और कामयाबी पर मोटिवेशनल वीडियोस वॉच करें, किसी भी कामयाब शख्स को अपना मेंटोर बनाएं, कोई टेनिस क्लब, गोल्फ क्लब या किसी भी जगह जाएं जहां अमीर लोग इकट्ठे होते हों और उन्हें स्टडी करें। सबसे आसान तरीका ये है कि मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें और मोटिवेशनल वीडियोस वॉच करें, जो मैं भी करता हूँ। रिमेंबर अगेन, इफ यू वांट टू फ्लाई विद द ईगल, डू नॉट स्विम विद द डक्स। फाइल नंबर 5, रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स, पुअर पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम्स। कितनी बड़ी है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कितने बड़े हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स पर हावी हैं या आपकी प्रॉब्लम आप पर हावी है। अगर आपकी प्रॉब्लम आप पर हावी है तो उसका मतलब ये है कि आप छोटे इंसान हैं। परेशानी आती है, कामयाब लोग परेशानी को खुद पर हावी नहीं होने देते। वो यकीन रखते हैं कि कोई भी परेशानी उनकी हिम्मत और हौसले से बड़ी नहीं। इस परेशानी के बदतरीन नताइज को सामने रखते हैं और उसका हल तलाश करते हैं और उसके नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। जबकि नाकाम लोग परेशानी को पहाड़ जैसा बनाकर खुद पर हावी कर लेते हैं और उसका हल तलाश करने के बजाय वो रोते रहते हैं, कंप्लेन करते हैं और इस परेशानी को बड़ा और बड़ा बना देते हैं। So do not become a small person, be bigger. File number 6. Rich people have their money work hard for them. Poor people work hard for their money. मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से कड़ी मेहनत करवाते हैं अपने लिए। जितना ज्यादा आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, इतना ही कम आपको काम करना होगा। अमीर लोग भी शुरू में दूसरे लोगों की तरह सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन टेम्परेरी। वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, वो पैसे का कुछ हिस्सा सेविंग करते हैं ताकि मुस्तकबिल में उसे इन्वेस्ट कर सकें। पहले वो पैसे के लिए मेहनत करते हैं, फिर वो पैसे से अपने लिए मेहनत करवाते हैं जो उन्हें अमीर बनाता है। दे क्रिएट पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होती है जिसके लिए आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं होती, यानी आप खुद उसमें मसरूफ नहीं होते बल्कि अपने पैसे को मसरूफ करते हैं जो आपको मजीद पैसा बना कर देता है। इसके लिए आप अपने पैसे को किसी म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं या एसेट्स खरीद लेते हैं जिनकी वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती है। आप कोई जमीन या प्रॉपर्टी खरीदते हैं और इसे किराए पर चढ़ा देते हैं, जिससे आपको एक हैंडसम पैसिव इनकम मिलती है। जब आपकी पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस से बढ़ जाती है तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है, यानी आप बगैर काम किए, बगैर किसी पर डिपेंड किए अपनी मर्जी की लाइफ गुजारते हैं। मिडिल क्लास लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचते और ना ही प्लान करते हैं। वो सिर्फ फौरी खुशी और अभी की इंटरटेनमेंट को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि वो कभी अमीर नहीं हो पाते। आप आज से कुछ पैसे सेव करें ताकि कल उसे इन्वेस्ट करके परसों फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। इसी तरह अमीर लोग अमीर बनते हैं। हार्ड वर्क टुडे, स्मार्ट वर्क टुमारो, नो वर्क डे आफ्टर टुमारो।
اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔